दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोलना सीखने में मुश्किल से 2 या 3 साल लगते हैं। लेकिन जिंदगी के किस मोड़ पर क्या बोलना है और कहाँ बिल्कुल चुप रहना है, ये समझने में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। जुबान से निकला एक गलत शब्द इंसान की बरसों की कमाई हुई इज्जत को एक ही पल में खाक में मिला सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति और कूटनीति में खामोशी को दुनिया का सबसे खतरनाक और असरदार हथियार माना है। चाणक्य कहते हैं कि तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ तीर सीधा इंसान की रूह को छलनी करता है। जो इंसान अपनी जुबान पर काबू पाना सीख गया और जिसे ये पता चल गया कि उसे किस वक्त खामोश रहना है, वो बिना कोई युद्ध लड़े ही आधी दुनिया पर राज कर सकता है। खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, ये एक समझदार इंसान की सबसे डरावनी ताकत होती है। आज हम चाणक्य नीति के उस गहरे सच को जानेंगे, जहाँ आचार्य ने ऐसी 7 जगहों का जिक्र किया है जहाँ हमारा बोलना हमारी ही बर्बादी का कारण बन जाता है। इन 7 जगहों पर एक बुद्धिमान इंसान को हर हाल में अपने होंठ सिल कर रखने चाहिए। आगे आने वाले कुछ मुकाम इतने खतरनाक हैं कि अगर आपने वहाँ चुप रहना नहीं सीखा तो आपकी सारी हैसियत और सम्मान पल भर में खत्म हो सकता है। इसलिए अपने ही भले के लिए इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा पूरा नुकसान कराता है। तो आइए कूटनीति के इस पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरुआत करते हैं। पहला मुकाम, जब सामने वाला इंसान मूर्ख या अज्ञानी हो तो वहाँ हमेशा खामोश रहना सीख लो। आचार्य चाणक्य ने मूर्खों के साथ बहस करने को इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता बताया है। जब आपकी बहस किसी ऐसे इंसान से हो रही हो जिसे हकीकत और सच से कोई मतलब ना हो, जिसे बस अपनी ही बात ऊपर रखनी हो और जो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाकर खुद को सही साबित करना चाहता हो, तो वहाँ अपनी समझदारी दिखाना और उसे सच समझाना आपकी सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य नीति हमें बहुत ही कड़वे शब्दों में समझाती है कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टे उसके गंदे छींटे तुम्हारे ही कपड़ों पर आएंगे। एक मूर्ख इंसान कभी ज्ञान की बात नहीं समझेगा, बल्कि वो अपने फालतू तर्कों से तुम्हें भी अपने ही स्तर पर नीचे गिरा देगा। वहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, चुप रहकर मुस्कुरा देना और वहाँ से खामोशी से हट जाना ही एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। मूर्ख के साथ बहस जीतना असल में अपनी ही समझदारी की हार का ऐलान करना है। दूसरा मुकाम, जब आपके भीतर भयंकर गुस्सा उबल रहा हो तो उस वक्त अपनी जुबान पर ताला लगाना सीख लो। आचार्य चाणक्य ने क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा अंधापन बताया है। उस भारी गुस्से में हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सामने वाले इंसान को अपनी बातों से कैसे नीचे दिखाएं और उसे सबसे गहरा घाव कैसे दें। हम अपने ही माता पिता या जीवन साथी की पुरानी गलतियां निकालते हैं और उन्हें वो कड़वी बातें बोल देते हैं जो हमें सपने में भी नहीं बोलनी चाहिए थी। कुछ घंटों बाद जब गुस्सा शांत होता है तब हम उनसे लाख माफी मांग लें, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जुबान से निकला हुआ शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आता। आपके वो कड़वे शब्द अपनों के दिल में हमेशा के लिए एक कांटे की तरह छुप जाते हैं। जिस तरह उबलते हुए पानी में इंसान कभी अपनी परछाई नहीं देख सकता, ठीक उसी तरह उबलते हुए गुस्से में इंसान कभी सच नहीं देख पाता। उस भारी गुस्से में निकला हुआ एक कड़वा शब्द आपके बरसों पुराने रिश्ते को एक ही झटके में राख कर सकता है। इसलिए जब भी लगे कि गुस्सा आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो वहाँ एक भी शब्द मत बोलो, बस खामोशी से उस जगह को छोड़ दो। क्रोध में इंसान सच नहीं बोलता, वो सिर्फ सामने वाले को बर्बाद करने के लिए बोलता है। तीसरा मुकाम, जब कोई अपना इंसान बहुत भारी दुख में हो और रोते हुए अपना दर्द आपको सुना रहा हो तो वहाँ बिल्कुल चुप रहना सीख लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई इंसान गहरी चोट या किसी बड़े सदमे में होता है तो उस वक्त उसे किसी उपदेश या ज्ञान की जरूरत नहीं होती। हम अक्सर इंसानी फितरत के कारण एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब कोई अपना इंसान रोते हुए या पूरी तरह टूट कर अपना दुख लेकर हमारे पास आता है तो हम उसे सहारा और हौसला देने के बजाय तुरंत उसे सही और गलत का ज्ञान देने लगते हैं। हम उसे बताते हैं कि उसने कहाँ गलती की, या फिर हम अपनी खुद की परेशानियां उसे गिनाने लगते हैं कि देखो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार ये एक बहुत बड़ी नासमझी और संवेदनहीनता है। जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है तो उसे आपके ज्ञान, आपकी सलाह या आपकी पुरानी कहानियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपना दर्द बांटने आता है ताकि उसके सीने का भारी बोझ थोड़ा हल्का हो सके। उसे सिर्फ एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो बिना कोई फैसला सुनाए, बिना कोई ताना मारे, बस खामोशी से उसे सुन सके। अगर आप ऐसे रोते हुए इंसान को ज्ञान देंगे तो वो अंदर ही अंदर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसे लगेगा कि दुनिया में कोई भी उसका दर्द नहीं समझता। इसलिए ऐसे वक्त में अपने अंदर के ज्ञानी इंसान को मार दो। आपके होठों की खामोशी और आपके कंधे का सहारा उस वक्त आपके शब्दों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। दर्द में डूबे इंसान के सामने चुप रहकर उसे सुनना दुनिया की सबसे बड़ी हमदर्दी है। चौथा मुकाम, जब आपके आसपास किसी की बुराई या चुगली हो रही हो और कुछ लोग मिलकर महफिल सजाए बैठे हो तो वहाँ एकदम चुप रहना सीख लो। आचार्य चाणक्य इसे इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता और चरित्र का सबसे बड़ा पतन मानते हैं। कई बार हम अपने दफ्तर में या रिश्तेदारों के बीच बैठे होते हैं और वहाँ मजे के लिए किसी तीसरे इंसान की बुराई शुरू हो जाती है। हम सिर्फ उस महफिल का हिस्सा बनने के लिए या उन लोगों की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए उस बुराई में हमें भर देते हैं और 2 शब्द हम भी बोल देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति हमें इंसानी फितरत का एक बहुत ही खौफनाक सच बताती है। जो इंसान आपके सामने बैठकर किसी और की बुराई कर रहा है वो दरअसल अंदर से एक हारा हुआ और जलने वाला इंसान है। जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप अनजाने में अपने शब्द उसे एक हथियार की तरह दे देते हैं। कल को जब बात बिगड़ेगी तो वो इंसान सबसे पहले आपका नाम लेगा कि आपने भी उस दिन यही बात कही थी। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि आज जो लोग आपके साथ मिलकर किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहे हैं
कल वही लोग किसी और के साथ मिलकर आपकी भी धज्जियां उड़ाएंगे। जो इंसान किसी और का सगा नहीं हुआ वो आपका सगा कैसे हो सकता है? ऐसे दोगले लोगों के सामने अपनी जुबान खोलना खुद को अपने ही जाल में फंसाने के बराबर है। इसलिए ऐसी महफिल से या तो चुपचाप उठकर चले जाओ या फिर वहाँ अपने होंठ हमेशा के लिए सिल लो। गंदगी की महफिल में अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे तो उस गंदगी की बदबू आपके चरित्र पर भी आएगी। 5वां मुकाम, जब कोई आपसे सलाह ना मांगे तो वहाँ बिना मांगे अपना मुफ्त का ज्ञान बांटने से हमेशा चुप रहना सीख लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना मांगे दी गई सलाह इंसान के सम्मान और उसकी अहमियत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। हम अक्सर अपने दोस्तों, भाई बहनों या रिश्तेदारों की भलाई के लिए उन्हें सही रास्ता दिखाने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा और नेक काम कर रहे हैं और सामने वाला हमारी बात मानकर हमारी तारीफ करेगा। लेकिन इस जालिम दुनिया की कठोर सच्चाई कुछ और ही है। इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा नियम है कि कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं मानना चाहता। जब आप किसी को बिना मांगे सलाह देते हैं तो आप अनजाने में उसके अहंकार पर भारी चोट करते हैं। उसे लगता है कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं और खुद को उससे ज्यादा समझदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी भलाई को आपका घमंड मान लेता है और धीरे धीरे आपसे दूर भागने लगता है। और इसमें सबसे खतरनाक बात तो ये है जो अक्सर हर परिवार में होती है। अगर सामने वाले ने आपके कहने पर कोई काम कर लिया और किसी भी वजह से उसे उसमें भारी नुकसान हो गया तो वो अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ आपके सिर पर फोड़ देगा। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा बल्कि पूरी दुनिया के सामने गाता फिरेगा कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप तो उसकी मदद करने गए थे लेकिन आप ही उसकी नजरों में जिंदगी भर के लिए एक मुजरिम बन जाएंगे। चाणक्य नीति बहुत ही सीधे शब्दों में समझाती है कि अगर असली अमृत भी गली मोहल्ले में मुफ्त बांटा जाने लगे तो लोग उसे भी मामूली पानी समझकर नाली में बहा देंगे। इसलिए लोगों को अपनी गलतियों से गिरने दो, ठोकर खाने दो और खुद सीखने दो। अपना ज्ञान वही निकालो जहाँ उसकी सच में मांग हो और जहाँ इंसान उसे सुनने के लिए आपके सामने हाथ जोड़े। बिना मांगे दिया गया ज्ञान हमेशा कचरे के डिब्बे में ही फेंका जाता है। 6वां मुकाम, जब कोई आपका दुश्मन या कोई चालाक इंसान जानबूझकर आपको उकसा रहा हो तो वहाँ पत्थर की तरह खामोश रहना सीख लो। आचार्य चाणक्य ने युद्ध और कूटनीति का एक बहुत ही खौफनाक नियम बताया है। कई बार जो लोग आपसे जलते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो सीधे आप पर वार नहीं करते। वो भरी महफिल में या 4 लोगों के सामने आप पर कोई तीखा ताना मारेंगे या आपकी किसी पुरानी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे जिससे आपके सीने में तुरंत आग लग जाए। उनका असली मकसद आपको गुस्सा दिलाकर आपका तमाशा बनाना होता है। इंसानी दिमाग का ये नियम है कि जब हमें कोई उकसाता है तो हम खुद को सही साबित करने के लिए तुरंत पलटकर जवाब देते हैं और बस यही हम अपने दुश्मन के बिछाए हुए उस गंदे जाल में फंस जाते हैं। भारी गुस्से में हम चिल्लाने लगते हैं, अपना आपा खो देते हैं और महफिल में बैठे बाकी लोगों को हम ही एक पागल और बदतमीज इंसान लगने लगते हैं। दुश्मन यही तो चाहता था कि आप अपना सम्मान खुद अपने हाथों से खत्म कर दें और वो चुपचाप बैठकर आपकी बर्बादी का मजा ले सके। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि जब कोई आपको उकसाए तो वहाँ एक भी शब्द मत बोलो, बस उसकी आंखों में सीधे आंखें डालो, चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान रखो और पूरी तरह खामोश हो जाओ। आपकी वो डरावनी खामोशी आपके दुश्मन के दिमाग की नसें फाड़ देगी। वो अंदर ही अंदर तड़प उठेगा कि आखिर आपको उसकी बात का बुरा क्यों नहीं लगा और अब आपके दिमाग में कौन सी खौफनाक चाल चल रही है। वो अपनी ही रची हुई साजिश में उलझकर डरने लगेगा। आपकी एक पल की खामोशी उसके सारे बिछाए हुए जाल को एक ही झटके में काट कर रख देगी। दुश्मन के वार का सबसे खौफनाक जवाब एक डरावनी खामोशी होती है। 7वां और सबसे आखिरी मुकाम, जो इस जालिम दुनिया का सबसे कड़वा सच है, जब किसी महफिल में आपकी हैसियत, आपका पैसा या आपका पद सबसे कम हो तो वहाँ अपनी जुबान को हमेशा के लिए बंद रखना सीख लो। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र और समाज के इस नंगे सच को बहुत ही बेबाकी से दुनिया के सामने रखा है। हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें लेकिन असलियत यही है कि ये दुनिया ज्ञान की नहीं बल्कि इंसान की हैसियत और उसकी जेब की इज्जत करती है। जब आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ बाकी लोगों के पास आपसे ज्यादा पैसा, ताकत या रुतबा हो तो वहाँ अपनी राय देने की या अपनी समझदारी दिखाने की कभी कोशिश मत करना। अगर आप वहाँ दुनिया की सबसे सच्ची और काम की बात भी बोलेंगे तो भी वो अहंकार से भरे लोग आपकी बात को एक मजाक में उड़ा देंगे। वो आपको सिर्फ एक गरीब और हल्का इंसान समझेंगे। उस वक्त उनका मजाक आपके दिल को अंदर तक चीर देगा। इसलिए ऐसी जगह पर एकदम खामोश होकर पीछे बैठना सीखो, उनकी बातें सुनो, उनकी कमियों को समझो और वहाँ से चुपचाप उठकर अपनी हैसियत और अपना रुतबा बनाने में अपनी सारी जान लगा दो। जिस दिन तुम्हारी हैसियत बड़ी हो जाएगी उस दिन तुम्हारी खामोशी को भी ये दुनिया एक बहुत बड़ा ज्ञान मानकर पूजने लगेगी। जब हैसियत छोटी हो तो जुबान को भी छोटा रखना ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, खामोश रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अंदर से कमजोर हैं या डरपोक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी कीमती ऊर्जा और अपने शब्दों को उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहते जो आपकी इज्जत के लायक ही नहीं है। एक समझदार इंसान हमेशा अपनी जुबान को अपने दिमाग के पीछे रखता है। आज ही उस पुरानी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर दो जो तुम्हें हर जगह बोलने पर मजबूर करती है। नीचे कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखो, मैं अपनी जुबान पर काबू पाऊंगा, ताकि ये कड़क नियम आपके दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाए। और मुझे बहुत ही ईमानदारी से बताना कि इन 7 मुकामों में से वो कौन सी जगह थी जहाँ ज्यादा बोलने की वजह से आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। अगर आप ऐसी ही आंखें खोल देने वाली और इंसान को अंदर से फौलाद बना देने वाली कूटनीति हमेशा सीखना चाहते हैं तो बिना सोचे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दुनिया के धोखों से बचने और खुद को सबसे ताकतवर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।